ज़मीन एक ऐसी चीज़ है जिसको न खरीदा जा सकता है न बेचा जा सकता है, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में, हमारे भारतवर्ष में हम उसको एक माँ की तुलना देते हैं। ये सोच उस सपने की बुनियाद है जिस पर डालमिया सीमेंट इलाके में नया प्लांट लगाना चाहता है। कंपनी को मध्य प्रदेश सरकार ने माइनिंग लीज दी है। किसी वक्त ऐसी किसी परियोजना के लिए किसानों की जमीन ले ली जाती थी। अधिग्रहण के बाद किसान जमीन पर अपना मालिकाना हक खो देते थे। उन्हें एक मुश्त तय रकम तो मिल जाती थी, लेकिन कई मामलों में देखा गया कि वो पैसा ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाता था। एक मुश्त मिली रकम खर्च हो जाने के बाद किसान और उनका परिवार मुश्किल स्थिति में आ जाते थे। तब उनके पास न जमीन बचती थी और न ही आय का कोई जरिया। इसीलिए सरकार ने नई नीति तय की। किसानों की हित की बात यह है कि किसानों का मालिकाना हक उन्हीं के पास है, वो किसी के पास भी नहीं जाए। ऑनरशिप ऑफ लैंड उन्हीं के पास है। सरकार जमीन का मुआवजा यानी किराया तय करेगी, जो हर साल एडवांस में दिया जाएगा। मुआवजे की रकम किसानों को खेती से अभी हो रही आय के 2 गुने से ज्यादा होगी। मुआवजे की रकम हर साल बढ़ाई जाएगी, जो फसल की पैदावार और उसकी कीमतों पर आधारित होगी। आप लोग सहमति देंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। एक उद्योग आएगा, विकास होगा। भाई जो किसान चाहेंगे वही होगा। अरिंदम मुखर्जी डालमिया सीमेंट के डिप्टी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। वो भी आसान तरीके से बताते हैं कि ये नियम किसानों के लिए किस तरह और कितने फायदेमंद है। क्या होता है कि माइनिंग तो 10-15 साल चलती है, उसके बाद ज़मीन ऐसे खुदा छोड़ देते हैं। तो सरकार भी चाहती है कि माइनिंग लैंड की एक सर्कुलरिटी आए। तो उन्होंने एक ये कानून लाए हैं कि जिसमें जो किसानों का एक इनकम होता है वो इनकम उनको बराबर मिलते रहे और साथ में जो भी क्षति होता है वो क्षति पूर्ण करके दे।